नमस्कार। न्यूज़ पोर्टल ट्रूथ विंग पर आपका स्वागत है। बिहार का नवादा जिला का वारसिलीगंज जो जातीय हिंसा को लेकर कभी सुर्खियों में रहा करता था। जातीय हिंसा को लेकर आए दिन नरसंहार के कारण 2 दशक पूर्व वारसिलीगंज मीडिया की सुर्खियों में बना रहता था। उच्च शिक्षा का अभाव था इलाके में। जो संपन्न थे वे अपने बच्चों को किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया करते थे, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर अभिभावकों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना काफ़ी कठिन था। ऐसे में एक छोटे से किराना का दुकान चलाने वाले के पुत्र मुकुल आनंद वारसिलीगंज से दिल्ली आईआईटी तक कैसे पहुंचे, आइए सुनते हैं मुकुल आनंद की कहानी उन्हीं की जुबानी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकुल आनंद है और मैं वारसिलीगंज का रहने वाला हूँ। वारसिलीगंज बिहार में नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेरे पापा ग्रेजुएट हैं, तो उनको सब कुछ समझ में आता था कि पढ़ाई लिखाई से ही तरक्की होनी है। बाहर निकलना अलाउड नहीं था। लोग चाहते थे कि बच्चे घर में चले आएँ शाम तक। 5-6 बजे तक दुकानें भी बंद हो जाती थी, तो सन्नाटा होता था और आए दिन कुछ ना कुछ विवाद होते रहते थे, तो थोड़ा सा टेंशन भी बना रहता था। और मेरा घर थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी स्टेबल नहीं था, आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। तो वैसे में मेरे पापा के लिए मुश्किल हो रहा था कि मेरी पढ़ाई हो अच्छे से, क्योंकि अपनी कमाई से बाहर भेजना और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाना ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। मैं नवोदय गया था और 10th क्लास तक मैं वहीं पढ़ा। तो आईआईटी करने के लिए मैं सुना था कि कोटा जाते हैं लोग, दिल्ली जाते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उधर। और वहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फ़ी बहुत ही ज़्यादा थी। मगध सुपर थर्टी जो कि गया में है, 3 एग्ज़ाम हुए थे, 3 फेजेज़ में, 2 रिटन था और 1 इंटरव्यू था। तो एग्ज़ाम होने के बाद मेरे तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थे कि 3 एग्ज़ाम हुए हैं, इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग आए, अभ्यानंद सर जो कि डायरेक्टर हैं, तो मेरे एक्सपेक्टेशन थोड़े से हाई थे कि बहुत अच्छे टीचर्स होंगे, बहुत अच्छा खाना मिलेगा, रहने का बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से बहुत ही नीचे था। घर बहुत ही पुराना था, दुर्गाबाड़ी में है, तो बहुत ही पुराना घर है। ऐसा लगा कि गया का सबसे पुराना घर वही है। मैं हॉस्टल का खाना 5 साल तक खा चुका था, तो खाना अच्छा था। टीचर्स कम इसलिए थे क्योंकि जो भी टीचर्स अच्छे अच्छे होते हैं बहुत ज़्यादा हाई सैलरी मांगते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में वहाँ पे पढ़ाई होगी कैसे, ये मेरे लिए बहुत ही एक थिंकिंग पॉइंट बन चुका था। और मैं कहीं जा भी नहीं सकता था मगध सुपर 30 को छोड़ के, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर जो भैया लोगों का रिजल्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे डिफरेंट है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल था कि ऐसे में बिना टीचर्स के कैसे होगा। तो उसके लिए वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे वैल्यू सिखाए गए हैं जो कि अभी भी मेरे लाइफ में बहुत ही यूज़फुल है। एक तो है कि कंपटीशन विथ कोऑर्डिनेशन, इसलिए हम लोग तैयारी करेंगे लेकिन कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि लेट्स से अब मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है या फिर फिजिकल केमिस्ट्री आता है या फिर मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किसी बंदे का ये सब वीक है, तो मैं उसको बताऊंगा, क्योंकि एक थ्योरी है कि हर किसी का कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग तो होता ही है। तो इसी तरीके से डिस्कस करने के बाद तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते गए। और फिर प्रॉब्लम्स आते थे तो उसका सॉल्यूशन पहले तो खुद में डिस्कस कर लिए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिए कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसके बाद भैया लोगों से पूछ लिए, वहाँ पे से कई प्रॉब्लम हो जाते थे सॉल्व, समझा भी देते थे अच्छे से। लेकिन सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अभ्यानंद सर थे, क्योंकि उनके साथ हम लोग प्रॉब्लम्स लेकर जाते थे तो अभ्यानंद सर हम लोग को सॉल्यूशन नहीं देते थे। हम लोग को अभ्यानंद सर ट्रेनिंग देते थे कि कैसे जो हमारा दिमाग है उसी से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है ये ऐसे नहीं काम करती कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को ले लिया और उसको सॉल्व कर दिया। पहले प्रॉब्लम को मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है और फिर तोड़ने के बाद फिर रिकर्सिव मैनर में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हम लोग सोचते हैं कि कैसे होगा ये प्रॉब्लम,
और छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे और फिर सबको क्लब करके कंबाइंड सॉल्यूशन देखेंगे कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक स्पून फीडिंग होती है कोचिंग्स में, मैंने देखा है। तो प्रॉब्लम्स आते हैं और लोग पूछ लेते हैं टीचर से या किसी से, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। प्रॉब्लम्स को पहले हम लोगों को खुद से ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए। आज नहीं सॉल्व हुआ, कल फिर से शुरू करेंगे फ्रेश माइंड से। भैया लोगों का रिजल्ट आया कुछ दिन में, वो भी बहुत ही अच्छा था। तो वैसे में ये सब तैयारी करने के बाद मेरा 2016 में रिजल्ट हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मैं काफ़ी खुश था। मुझे IIT दिल्ली में एडमिशन मिल गया। आग्रह है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।